बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। अच्छा नाज़रीन, मेरी ये साउंड क्वालिटी जो आप लोग इस वक्त ऑडियो सुन रहे हैं, इसमें मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने कुछ इक़दाम किए हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मेरी लास्ट वीडियो भी ज़ाहिर है आप लोगों ने देखी होगी। लास्ट वीडियो से इस वीडियो में आपने क्या चेंज देखा है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट फ़ील हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। मैं जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स जो करता हूँ मैं अपने काम में, अपने सेटअप में जो चीज़ें मैं इम्प्रूव करता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी होता है आप लोगों का फ़ीडबैक, क्योंकि ज़ाहिर है सुनना तो आप लोगों ने नहीं है और मैं जो सारी इम्प्रूवमेंट्स करता हूँ, जो सारी अपडेट्स करता हूँ, वो आप लोगों के लिए ही करता हूँ। तो आपने लाजमी मेरी माएँ बहनें, आप सब ने लाजमी मुझे फ़ीडबैक देना है कि मेरी साउंड क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको इस वक्त फ़ील हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, चीज़ें काफ़ी सारी हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। सितारा का पंजाब आना सितारा के दुश्मनों, इनफैक्ट इंसानियत के दुश्मनों को बहुत नागवार गुजरा है। रंग बिरंगी बातें, तरह तरह के अटैक्स, डिफरेंट तरह की बातें सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही हैं। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। साजिद ने जो है वो बड़ा परेशान था मेरा भाई बड़ा दुखी था कौसर के ना आने की वजह से, और इब्राहिम को मिस कर रहा था। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, आपको पता है, खैर कल का दिन था कि मैंने कोई एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। और अब तो चीज़ें इतनी तेज़ी से चल रही हैं कि एक दिन में अगर बंदा गैर हाज़िर होता है तो गड्डी इस्लामाबाद पहुंच जाती है या फिर गड्डी इस्लामाबाद से कराची पहुंच जाती है। एक दिन में, मतलब ज़माना बड़ा फास्ट हो गया, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। तो एक दिन में मैं गैर हाज़िर होता हूँ तो बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो साजिद का ये मामला भी चल रहा है, इस पर भी मैं बात करूंगा। डिटेल से जो है वो मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, आप लोगों के सामने रखनी है। लेकिन उससे भी पहले नाजरीन, उससे भी पहले डीडी और आशा का आपस में झगड़ा चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली इसमें सनिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। पहले ये डीडी और सनिया का ग्रुप मिलकर फातिमा के अगेंस्ट जो है वो कैंपिंग किया करते थे, ग्रुपिंग किया करते थे। अब ये दोनों मिलकर डीडी की एक्स वाइफ आशा के अगेंस्ट ये इन्होंने एक ग्रुपिंग की है, ग्रुप बनाया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी हमदर्दियाँ इन दोनों में से किसी एक के साथ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक शेर है तो एक सवा शेर है, एक नहला है तो एक दहला है, एक चौक का चंद्रा है तो दूसरा पूरे शहर का चंद्रा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं, दोनों ही कम नहीं हैं, दोनों ही जो है वो पहुँचे हुए हैं, दोनों ही अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं। जैसे आजकल वर्दा सिस्टर कह रही थी कि अगर एक प्रो है तो दूसरा अल्ट्रा प्रो मैक्स है। तो इन दोनों में से मेरी हमदर्दियाँ किसी के साथ भी नहीं हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। क्योंकि अगर जो है वो मैं यहाँ पर डिफेंड करने बैठूँ आशा को, तो भाई करतूत उसके भी अच्छे नहीं हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। बला की ज़िद्दी अना अता जो है वो अंत लेवल की हठ धर्म है। अगर मैं बात करूँ डीडी की, तो वो जो है वो परले लेवल का बेगैरत इंसान है। आई एम सॉरी अगर बुरा लगा तो, बट ऐसा ही है। ठीक है, मैं बेगैरत क्यों कह रहा हूँ? देखें, यहाँ पर मुझे ना आशा से कोई सरोकार है ना डीडी से सरोकार है, लेकिन जो चीज़ें इन दोनों में मुश्तरका तौर पर, जो चीज़ें इन दोनों ने गलत की हैं, मैं उन पर ज़रूर बात करूँगा। आशा ने, डीडी ने, इन दोनों ने जो चीज़ें मुश्तरका तौर पर गलत की हैं। अब इसमें तीसरी ये सनिया बीबी भी इसमें शामिल हो गई हैं। इन तीनों ने इनफैक्ट मिलकर जो मुश्तरका तौर पर चवलें मारी हैं, वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, जो चीज़ें मुझे नागवार गुजरी हैं ज़ाती तौर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीडी का आशा के साथ ये फड्डा, देखिए, इससे भी थोड़ा सा पहले इन दोनों का आपस में लड़ना बनता ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं बनता। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान किसी औरत के साथ, जब मर्द किसी औरत के साथ शादी कर लेता है, या जब औरत किसी मर्द के साथ शादी कर लेती है, तो ये दोनों एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए वो जैसे प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होती, प्रोटेक्टिव शील्ड, हिफाजती हसार का काम करते हैं एक दूसरे के लिए। और अगर ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाए तो ये हसार को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, इस हसार को टूट नहीं जाना चाहिए कि अपने शौहर या फिर अपनी बीवी की बुराइयां या उसकी कमज़ोरियां दुनिया को बताते फिरे, उसके राज जो कि उनके साझे राज होते हैं, उन राजों को दुनिया के सामने रखते फिरें। आशा, मुझे तुम बताओ, तुम में और रेहाम खान में क्या फ़र्क है?
जो उसने किया किताब लिखने के बाद, क्या तुम डीडी के लिए वो नहीं कर रही? और डीडी तुम मुझे बताओ कि तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान कौन होगा जो अपनी बीवी के सुसु की कहानियाँ, जो अपनी एक्स वाइफ की सुसु की कहानियाँ दुनिया को बता रहा है? डूब कर नहीं मरते? शर्म नहीं आती? कितनी बेगैरती की बात है। अगर उसको ये प्रॉब्लम था तो वो, जब उसको ये प्रॉब्लम था तब वो तुम्हारी बीवी थी, ठीक है? तो तुम, इसी ने खुद कहा ना कि हम जो वो बेड पे होते थे तो उसके सुसु से पूरा बेड जो है वो भर जाया करता था, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, ठीक है? तो वो तुम्हारी बीवी थी। जब तुम मियाँ बीवी नहीं रहे तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि तुम दोनों बेड पर लेटकर क्या क्या किया करते थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स तुमको फेस करनी पड़ती थी, वो सब कुछ आकर तुम दुनिया को बताने लग जाओ। ये नामर्दी होती है, ये मर्द का काम नहीं होता। ये इंतहाई घटिया काम है जो डीडी तुम कर रहे हो। और तुम जिस तरह से उसके कपड़े उतार रही हो, उसको जलील कर रही हो, तो ये रेहाम खान से ज़्यादा वो वही वाला काम है जो तुम कर रही हो। जो लोग जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं रेहाम खान का नाम क्यों ले रहा हूँ, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है जो मैं इसको कह रहा हूँ। तो भैया आपको शर्म आनी चाहिए। आप दोनों को आपस में लड़ना बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी लड़ना नहीं बनता आप लोगों का। आप लोगों को तो चाहिए वो, जैसे डिवोर्स के बाद तो मियाँ बीवी, मतलब वो जो औरत और मर्द अगर कोई एक रास्ते पे हो तो रास्ता बदल लेते हैं कि यार सामना ही ना करना पड़े, यार मत्थे ना लगना पड़े खाम खा। इवन के जो है वो एक दूसरे का सामना, एक दूसरे की नज़रों से नज़रें नहीं मिलाते ये लोग। एक इलाके में नहीं रहते ये लोग कि यार उस वहाँ पर वो भी रहता है कहीं, तो कैसा अच्छा नहीं लगता यार देख के, अच्छा नहीं लगता यार अगर कभी मुलाकात हो जाए। तो ये लोग सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को नंगा कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं, जलील होते हैं। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल तुम लोगों ने हया उतार दी है। शर्म करो यार। अब जो है वो क्या तुम लोगों, दुनिया को तुम लोग क्या बता रहे हो कि तुम किस तरह के लोग हो? बड़ी कराहत आती है मुझे इनकी। जब भी लड़ाई होती है मुझे बहुत कराहत आती है, वजह जो भी रही हो, जो भी छेड़ता हो, शुरू जो भी करता हो, जो भी इब्तिदा करता हो, बेशक वो डीडी हो या बेशक वो आशा, जो भी इब्तिदा करता हो, लेकिन दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि इन मामलात को ना बढ़ाएं। क्योंकि जब भी ये फटेंगे ना, जब भी इनफैक्ट ये फटते हैं, जब भी ये फटते हैं तो ये एक दूसरे को गंदा ही करते हैं। तुम लोगों की कमज़ोरियां ही निकल कर बाहर आती हैं। तुम लोगों की जो है वो बुरी चीज़ें ही निकल कर बाहर आती हैं। तो तुम लोग क्यों इन सारी चीज़ों से बाज नहीं आ जाते? तुम लोगों को क्यों हया नहीं आती? क्यों? कौन सी मिट्टी के तुम लोग बने हो? और तुम लोगों को तुम्हारे बड़े भी नहीं रोकते। दीदी तुम्हें इस दुनिया में रोकने वाला कोई भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम थोड़ा सा वैल्यू देते हो, जिसको तुम थोड़ी सी इज्जत देते हो, जिसका तुम थोड़ा सा एहसास करते हो। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो तुझे अकल की बात बताता हो। ये तुम्हारे खानदान में तुम सबसे बड़े अकल वाले हो, सबसे ज़्यादा अकल वाले हो कि तुम ही अकल कुल हो। किसी में जरूरत नहीं है कि तुम्हें आके थोड़ा सा समझा भी दे, कोई अच्छी बात बता दे। कोई नहीं है तुम्हारे खानदान में तुम्हारा बड़ा। क्या तुम सारे के सारे, बेशक तुम हो गई, आशा तुम हो गई, क्या तुम सबके सब, तुम लोगों की कोई नथ नहीं है? बेमुहार हो क्या तुम लोग? किसी की नहीं सुनते तुम लोग? भाई देखिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको मैं इज्जत देता हूँ, और मैं कितना भी सही हूँ, उनका एक दफ़ा ये कह देना कि आज़म बस, ये काफ़ी होता है मेरे लिए। मेरे मुंह से दूसरी बात नहीं निकलती। ऐसा इस वजह से नहीं कि मैं डरता हूँ, ऐसा इस वजह से कि मैं इज़्ज़त करता हूँ। अगले बंदे की, जिसकी आप इज़्ज़त करते होते हैं, उसकी इज़्ज़त का तकाजा ये होता है कि उसका सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी है कि बस यार ठीक है, बस इतना कह देना ही काफ़ी होता है। और बंदा वहीं पर साइलेंट, उसे किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, उसे किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती कि जी मुझे खामोश रहने की आप वजह क्या देते हैं, ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी इज़्ज़त आपकी नज़रों में कितनी है, आपके दिल में कितनी है, ये आप ये शो करवाते हैं उस वक्त जब आप उसकी बात को वैल्यू देते हैं। हाँ, जब आप तन्हाई में हैं तब आप उससे पूछें कि आपने ये मेरे साथ क्यों किया, फिर वो आपको रीज़न दे। लेकिन कहीं पर किसी के सामने तो यही है कि आप उसको इज़्ज़त दें। तो दीदी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है। देखिए, सबकी ज़िंदगी में होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है। आमतौर पर ये जो है वो कपल्स में होता है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले मियाँ बीवी में ये होता है कि अगर बीवी को जो है वो ज़रूरत है शौहर की, या अगर शौहर कहीं पर बीवी को ये कहता है, या कहीं पर बीवी कहीं शौहर को ये कहती है, तो मौके के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एहसास करते हैं कि चलो ठीक है यार, उसने बोल दिया, उसके बोलने का तकाजा ये है, बोलने की इज़्ज़त का तकाजा ये है कि बस ठीक है, खामोश हो जाओ, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो यार, ये किस तरह के लोग हैं, आकर एक दूसरे को इतना गंदा करते हैं, नंगा करते हैं, और इनके ख़ानदान में किसी को भी इतनी शर्म नहीं आती कि इसको जी हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, रोक ही दें। सबको वीडियोज़ की पड़ी हुई है। चाचा गुलाम, आपको सिर्फ वीडियोज़ के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता।
आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपको चाहिए अपनी बेटी को कॉल करके उसको कहे कि यार कि ये तुम क्या गंदी चीज़ों में पड़ी हुई है, या आपकी बेटियां इतनी जो है वो बेमुहार हैं कि वो आपकी सुनती नहीं है। कहाँ है वो सल्लू, कहाँ है वो जो असगरा, सबको जो है वो किसी को शादियाँ खड़काने की पड़ी हुई है, किसी को फ्रॉड करने की पड़ी हुई है, किसी को 2 नंबरें करने की पड़ी हुई है। क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी गैरत नहीं है? क्यों बार बार डेली जाकर वो उस गंदे आदमी के मुंह लगती है? और चाचा अकबर आप कहाँ हैं? आप तो कहते हैं कि जी मैं बूढ़ा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी इज्जत है, मैं कोई बात नहीं करूँगा, मतलब अब मेरा बात करना बनता नहीं है। तो आपका ये जो बेटा ये सब कुछ कर रहा है, क्या आपको बिल्कुल भी हया नहीं आती कि उसको फ़ोन करके रोको कि क्या ये तुम लोग गंदी हरकतें कर रहे हो? बिल्कुल ही बेगैरत हो गए हो यार तुम लोग। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, इससे पहले भी जब इनकी लड़ाई हुई थी तब भी मैं देखता रहा, उससे पहले भी यार कोई तो हो जो इनके मुंह पर लानतें मारे, लेकिन कोई नहीं है। ये शायद जब वो ये 2-4 दिन किसी की लानतों का असर होता है, 2-4 दिन ये लोग रुकते हैं, उसके बाद ये फिर से वही काम करने लग जाते हैं। अजीब लोग हैं यार, बहुत अजीब लोग हैं। देखो लिखा हुआ संडे सुनारी, ये सनिया थी, चलो ये तो हो गए। अब इसमें सनिया आप किस हैसियत से हो बीबी? आप क्यों आप ये सब कुछ जो कर रही हो, डीडी की तरफ से आके लड़ाई कर रही हो, आप क्यों? आपका तो नहीं बनता इसमें। आप मतलब खामखा वो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका आपस में होना गलत है, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करना उनका गलत है, ठीक है। आपका उस लड़ाई में आना और उसको बढ़ावा देना ये उससे भी ज़्यादा गलत है। आप जो सारी बातें उसको कह रही हो, मैं वीडियोस नहीं देखी मैंने इसकी, ना मैंने देखनी है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। मैंने सिर्फ थंबनेल देखा, पता नहीं इसने लगाया था या डीडी ने लगाया था। थंबनेल के ऊपर जो लिखा हुआ संडे सुनारी नशा दे के किसको मिलने जाती थी। वीडियो ज़ाहिर, अब ये वीडियो सनिया की थी, ठीक है, तो मैं उसी से पूछूंगा कि आप उसको तो कह रही हैं कि नशा देकर वो किससे मिलने जाती थी, आप किससे मिलने की जाती थी जब आप कि लोग जो है वो डीडी की वीडियो से आपका उसके साथ होने के प्रूफ निकाल कर जब लोग सोशल मीडिया पर लगाते थे, जब लोग आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ से प्रूफ निकाल कर सोशल मीडिया पर लगाते थे, हालांकि आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आप किसको नशा देकर आती थी डीडी से मिलने के लिए? आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपने किस किस को नशे दिए हैं। कल मैं वर्दा सिस्टर की वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि ये तो तीसरी दफ़ा मतलब को 3 हस्बैंड मेरे ख्याल से खा गई है। तो आपने जो है वो इतने सारा ये सारे कुछ किया हुआ है, तो आपने किस किस को नशे दिए हैं बीबी? आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? आप क्यों? वाई? अच्छा, फिर कहती है कि मेरे पर बकवास करने से पहले अपनी गिरेबान में झांको। मेरे ख्याल से बेशक ये डीडी है, सनिया है, आशा है, इन सबको अपने अपने गरेबानों में ज़रूर झांकना चाहिए। इनफैक्ट ये गरेबान में झांकने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप सबको अपने अपने मंजे थलों सोटा फेरना चाहिए, मंजे थले ठीक, यही है मेरे ख्याल से बेहतर लफ्ज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप में से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो दूध का दला हो। सब ने कांट पे कांट, कांट पे कांट, कांट पे कांट किए हुए हैं, ठीक है। आपके ऊपर अपने जो है वो इससे पहले शोहर के, डीडी से पहले शोहर के मर्डर का इल्ज़ाम है कि नहीं है? मैंने नहीं लगाया, दुनिया लगाती है, सब लोग लगाते हैं। तो क्या आपने झांका अपने गरेबान में? दीदी तुमने झांका अपने गरेबान में? आप सब लोग झांक रहे हो अपने गरेबान में। अच्छा, तुम सितारा को जब बुरा भला बोलती हो, जब तुम सितारा को क्रिटिसाइज़ करती हो, जब सितारा को और अम्मा को जब तुम बकवास करती हो, क्या तुम झांकती हो अपने गरेबान में? तुम क्या क्या काट करके आकर यहाँ पर बैठी हुई हो? तुमने जो है वो एक और औरत के ऊपर सौतन बन के तुम बैठी हुई हो, वो औरत तुम्हारी वजह से कहाँ तक पहुँची हुई है? क्या तुमने झांका अपने गिरेबान पर? अपने भाई की, अपनी भाभी के सर पे लाके सौतन बैठाने वाली अपनी दोस्त को, अपने भाई के, अपनी भाभी के सर पे सौतन के तौर पर लाके बैठाते हुए आपने देखा अपने गिरेबान में? आपने झांका अपने गिरेबान में? तुम लोग किस हैसियत से किसी दूसरे को बुरा बोलते हो? जब तुम लोगों ने खुद इंतहा की हुई है बुरे कामों की, जब तुम लोग खुद जो है वो घुटनों तक गंदगी में डूबे हुए हो, तो तुम लोग कैसे किसी दूसरे को सुधारने की कोशिश कर सकते हो? तुम लोग कैसे किसी दूसरे को गंदा कर सकते हो? क्या तुम लोगों के पास एक दूसरे को देने के लिए यही है? ये गंदी है जो तुम लोग एक दूसरे को देते हो, और तुम लोगों को कुछ नहीं सूझता? रोज आकर एक दूसरे को गंदा करोगे, यही आता है तुम लोगों को? कोई अच्छा काम कभी करके दिखा दो, कभी तो दिखा दो। दीदी तुम ही दिखा दो कभी अच्छा काम, चलो तुम मर्द हो। अच्छा, तुम अच्छा बन के दिखाती हो ना, मतलब हमें कहते हो कि जी मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी बहन ने ये कर दिया, मेरी माँ ने ये कर दिया, हम सारे बड़े अच्छे हैं, मेरे बाप को ये हो गया वो हो गया। तुम ही कभी कोई अच्छा काम करके दिखा दो।
तुम ही कभी कोई इंसानियत दिखा दो कि इंसान बची है कि ख़त्म हो गई तुम लोगों में सारी, और सनिया से तो क्या ही उम्मीद रखना। ये थंबनेल पता क्या लगाती है, कहती जिनके घर में दाल नहीं जिनके घर में दाल नहीं गलती औकात देखो हमसे मुकाबला करेंगे। ये आशा का थंबनेल है, बाबा जी की छोटी बेटी का, ये आशा का थंबनेल है। बीबी आपकी दाल गलती है उसके घर पे तो उसकी तो दाल हमेशा गलती रहती है जिसको आप बोल रही हो ना, उसकी तो दाल है ही गली हुई ना, वो वैसे पकाने से पहले ही गली हुई है उसकी दाल। उसकी दाल को गलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो जगह जगह उसकी दालें गल जाती हैं। आपके साथ भी उसकी दाल गली थी, फिर जो है वो फातिमा के साथ गल गई, फिर उसकी जो है वो एक दफ़ा फिर से सनिया के साथ, उसकी तो दालें गलती रहती हैं। बीबी आप अपनी दाल की बात करो, दाल गलाने में आपने भी कुछ कमी नहीं की। तो बस अदा यार, अजीब लोग हैं। खैर नाजरीन, सितारा के दुश्मनों को बड़ी तकलीफ़ है सितारा के गाँव आने पर, और जैसा कि इनका काम है कि ये ढूंढते रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और कब जो है वो हम सितारा को जलील करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इनको जो है वो ये कामयाब नहीं हो पाते। अब मैं बैठा हूँ, हर दफ़ा जब भी ये इस तरह की कुछ चवलें आकर मारते हैं, जब भी कोई बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके ये वीडियोस को बड़े गौर से देख कर ये मोहतरमा कुछ ना कुछ निकाल के लेके आती हैं, और मैं आता हूँ फिर एक ही वीडियो में आकर इनके वो सारे जो इन्होंने किया होता है, वो सारा जो इन्होंने खचमच मारा होता है, वो सारा मैं साफ़ करके चला जाता हूँ। अब जो है वो जैसे सितारा ने जो पहला व्लॉग अपने विलेज में अपलोड किया था, विलेज में पहला व्लॉग इन्होंने बनाया था अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने वो रास्ता दिखाया था, वो जो इनके घर की बैक साइड इन्होंने वो थोड़ा सा थड़ा सा बनाया था, थोड़ी सी जगह बनाई थी कि रास्ता दिखाया था आप लोगों को, जी ये रास्ता हमने बनाया है। तस्वीर में भी आपने देख लिया होगा कि जी रास्ता हमने बनाया है, ये मैंने मेरी यूट्यूब इनकम से बनाया है। ये मतलब वो पब्लिक को अप्रिशिएट कर रही थी कि जी आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से मैंने ये वाला रास्ता बनाया है। पहले यहाँ पर वो कच्चा पगडंडी से होती थी, पगडंडी कहते हैं उसे, वैसे उस दिन सितारा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलते हैं उसे, उर्दू में पगडंडी कहते हैं और पंजाबी में उसे हम लोग बन्ना कहते हैं, बन्ना सा था, ठीक है। तो वहाँ पे एक पगडंडी सी थी, वहाँ से जो है वो लोग गुजर के जाते थे। तो अब इन मोहतरमा को ये लगता है, अब सितारा ने तो ये कहा जी मैंने ये बनवा लिया है ताकि अब लोग यहाँ से गुजरें, उनको गुजरने में आसानी हो, तो मैंने ये बनवा लिया है, अब ये जो है वो हमें फ़ायदा देता है, हम सब यहाँ से गुजर के जाते हैं, जिसने भी जाना वो यहाँ से गुजर के जाता है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे मैंने आप लोगों को बताऊँ कि उस रास्ते पर मैं भी एक दफ़ा गिरा हुआ हूँ ये किसी को नहीं पता इस बात का, ये फर्स्ट टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ। शहजाद को शायद गालिबन पता होगा, तो मलिक शहजाद, उसके साथ मैं जा रहा था, वो आगे आगे था, मैं पीछे पीछे जा रहा था। तो उसी रास्ते से वो जो इनके घर के साथ वाली वो जो छोटी सी दीवार सी है, तो वहाँ से मैं भी स्लिप होकर गिरा था ठीक है। तो वहाँ से वो था ही ऐसा ऊंचा नीचा सा था, मतलब कभी साइड पे फसलों में पानी लगा हुआ है या वहाँ पर कोई बारिश वगैरह है, तो वो वहाँ पे जो है वो स्लिपरी हो जाता था। तो वहाँ से गुजरते हुए बंदा खाम खा स्लिप होकर गिर जाता था। तो मैं भी गिरा, और भी ज़रा वो था ही ऐसा, तो जो भी वहाँ से गुजरता होगा वो गुजरते हुए डेफिनेटली वो गिरता होगा। तो अब सितारा का बताने का मकसद तो ये था कि अब यहाँ से अगर कोई गुजरता है तो वहाँ से गिरता नहीं है, और ऐसा उसने कहा कि ये ऑडियंस की मोहब्बतों की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो मैं इस काबिल हुई कि मैंने ये बनवा लिया। अब इन खातून को, हेटर खातून को, इन मोहतरमा को ये लगता है कि ये असल में सितारा झूठ बोल रही है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। वैसे वो बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, वो सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, लेकिन मैं बेवकूफ़ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगा कि जी पब्लिक को ये बेवकूफ़ बनाती है, और ये असल में जो इसने ये बनाया है ये सिक्योरिटी के लिए बनाया है, ये अपने घर की सेफ्टी के लिए बनाया है, ये गुजरने के लिए नहीं बनाया तो मैं जब इन मोहतरमा की वीडियो देख रहा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, मोया नहीं आकड़िया पंजाबी की एक मिसाल है, मोया नहीं आकड़िया। भाई बात तो वही है। अब वो पहले जो कि पगडंडी सी थी, उस पगडंडी की वजह से उनके घर की बुनियादें ख़राब हो रही थी। तो अब जब उन्होंने वो पक्का वहाँ पर वो थड़ा सा बना लिया, या फिर वो पक्का एक रास्ता वहाँ से बना लिया, तो उससे फ़ायदे तो सारे ही हो गए ना। मतलब एक तो वो जो उसकी बुनियादें, घर की बुनियादें महफूज हो गई, सेफ्टी भी हो गई। दूसरा उन्होंने वो बनाया इस तरह से है कि उसको उन्होंने ऊपर से बंद नहीं किया, उन्होंने वो एक थड़ा सा बना दिया कि भाई एक रास्ता सा बना दिया कि भाई लोग यहाँ से गुजर भी सकें। तो भाई उसको जिस मकसद से मर्जी ले लो आप, जिस तरह से मर्जी ले लो, वो रास्ता भी बन गया और वो सेफ्टी भी बन गई, तो वो घर को सेफ भी कर रहा है। तो इसमें क्या है, अगर उसने ये कह दिया कि भाई वो यहाँ से गुजरने के लिए बनाया, तो इसमें क्या पब्लिक को उसने बेवकूफ़ बना दिया। तो पब्लिक अंधी है, उसको नज़र नहीं आता कि भाई इससे उसके घर की सेफ्टी भी हो रही है। हर किसी को पता है, हर कोई घर बनाता है यार, सारे लोग घरों वाले हैं, हर बंदा अपना घर बनाता है। हर किसी को पता है कि आम तौर पर ये जो दीवार के साथ या फिर घर की दीवार के साथ इस तरह का थोड़ा सा वो बुनियाद सी बनाई जाती है, इस तरह का थोड़ा सा बनाया जाता है,
तो वो आमतौर पर घर की बुनियादों की हिफाजत के लिए होता है, उनकी सेफ्टी के लिए होता है। तो ये सबको पता है। अब इनको ये लगता है, मतलब मैं क्यों ये पॉइंट आउट करता हूं आप लोगों के साथ आकर, ये सारे एक एक पॉइंट निकाल कर मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं, इसलिए कि भाई ये इन लोगों का आईक्यू लेवल है, ठीक है। इस आईक्यू लेवल के लोग ये आकर दुनिया को ये बताते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जब खुद उनके आईक्यू का आलम ये है, खुद उनके आईक्यू लेवल का आलम ये है कि वो जिस बात को पकड़ते हैं उस बात का ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, वो बात कहीं पर किसी भी हवाले से कोई लॉजिकल ही नहीं होती। अब देखो क्या बात बना रही है जी, वो जो 21 को व्लॉग अपलोड किया, बनाया 21 को बनाया, 23 को अपलोड किया, तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। भाई इसमें क्या बेवकूफ़ी हो गई भाई? अब हर बंदा ऐसा नहीं है, हम सब रिएक्शनिस्ट हम ऐसा करते हैं कि एक दिन में चलो 2-2 भी बना दी है, एक वीडियो भी बना दी। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने अपलोड कर देनी है। क्यों? क्योंकि मैं करंट इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा होता हूँ, ठीक है। अगर मैं व्लॉगर होता तो मैं आज जो व्लॉग बना रहा हूं, मेरी कोशिश ये होती कि मैं जितना पहले बना के रख लूं, जितना एडवांस मेरे पास स्टॉक पड़ा हो वो मेरे लिए फायदेमंद है। मेरी कोशिश यही होती कि मैं कम से कम कुछ 5-6 दिन या 10 दिन के मेरे पास स्टॉक पड़ा होता। मैं आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो 5-6 दिन पहले की हो, वो मेरे लिए जितना ज्यादा पहले का मेरे पास स्टॉक होगा वो मेरे लिए उतना फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मुझ पर वर्क प्रेशर नहीं होगा, वर्क बर्डन नहीं होगा। दूसरा ये सेफ भी होता है कि आप 5 दिन पहले जो आपने ब्लॉग अपलोड किया है वो आज से 5 दिन पहले का है। मतलब आज आप जहां पे हैं 5 दिन पहले आप वहां पे नहीं थे, और 5 दिन पहले के अगर किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है आपके हवाले से तो वो उसी हिसाब से चलेगा, जबकि आप उससे 5 दिन आगे हैं, तो ये सेफ है। लेकिन इशू क्या बनाना है, ठीक है, ये इनका आईक्यू लेवल है। कहती वो जो हसार बनाया है, वो जो बाउंड्री सितारा ने उन्होंने अपनी व्लॉग में दिखा रही थी, अपनी वीडियो में दिखा रही थी कि ये बाउंड्री हमने इसलिए बनाई है कि यहाँ से लोग गुजर जाते थे, यहाँ से लोग गुजरते थे। तो अब हमारे साथ में घर हैं तो कोई भी जिसका दिल करता था वो यहाँ से गुजर के जा रहा होता था। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, चलो हम भी अभी चलो ये बाउंड्री बना लिया तो चलो हम गाड़ी शाड़ी भी यहाँ पे खड़ी कर लेते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी हो गई, और जो है वो बच्चे यहाँ पे खेलते हो। चलो जो एक लोगों का लांगा बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, पंजाबी में कहते हैं लांगा, तो ये जो रास्ता सा बना हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। अब हर कोई जो रास्ता है, एक्चुअली जो रास्ता है वो वहाँ से जाते हैं, अब यहाँ से लोग नहीं जाते, ठीक है। अब ये सितारा ने बताया था, ठीक है। अब ये हेटर खातून आगे से क्या बता रही हैं, कहते हैं जी नहीं ये तो झूठ बोल रही है, ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। भाई कैसे बेवकूफ़ बना रही है? भाई ये जो रास्ता बनवाया था, ये जो बाउंड्री बनाई थी, ये साजिदा ने उस वक्त बनाई थी जब इसका उसके भाइयों के साथ मामला ख़राब हुए थे, ठीक है। तो भाइयों से अपनी ज़मीन को या फिर अपने प्लॉट को सिक्योर करने के लिए, अपने हिस्से को महसूस करने के लिए उसने वो बाउंड्री बना दी थी। ये उनका आईक्यू लेवल। भाई चलो उसने बाउंड्री वो भाइयों के साथ मामला ख़राब करके बनाई, या वो अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए बनाई, या वट एवर जिस तरह से बनाई, बहरहाल जो बात सितारा ने बनाई वो काम तो मिल रहा है ना उस बाउंड्री से। जो बात उसने बताई कि भाई अब यहाँ से लोग पहले गुजरते थे, अब वो नहीं गुजर पाते, तो ये बात ठीक है, वाकई नहीं गुजर पाते लोग। उसने कहा यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए ग्राउंड बन गया, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, बन गया है। उसने कहा चलो हम यहाँ पर गाड़ी शाड़ी खड़ी कर लेते हैं, गाड़ी शाड़ी हम धो भी लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा है, वो कर लेते हैं। तो इसमें उसने बेवकूफ़ क्या बना दिया? वो किसी भी सोच के तहत वो दीवार बनाई गई। वैसे बाय द वे चीज़ें और भी हैं जिस वजह से उन्होंने वो दीवार बनाई थी। मैं वहीं था जब ये दीवार बन रही थी ना, जब ईंटें शींटें आई, जब मैं उस वक्त वहीं पर था। उन दिनों क्या था, ये मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये शहजाद की बहन, ये 4 सिस्टर व्लॉग वाली, क्या नाम है इस लेडी का, इसके कुछ चैनल का टेक्निकल था, वो शहजाद ने मुझे बुलाया था, भाई आप हमारे पास आएंगे। वैसे नॉर्मली उन दिनों चूँकि मैं ये टेक्निकल काम, मैंने ये ऑफिस वगैरह इस तरह का कुछ सही नहीं किया था, तो अब तो ये होता है कि किसी को भी कोई काम होता है, टेक्निकली काम मुझसे करवाने होते हैं मेरे, तो वो खुद चल के मेरे पास आता है, ठीक है। उन दिनों को इस तरह का कोई सेटअप नहीं बनाया हुआ था मैंने, और मैं कोई इतना खुद को समझता भी नहीं था कि हाँ आप चीज़ों का मुझे पता है। अब तो मैं समझता हूँ कि हाँ यार अब मुझे थोड़ा बहुत अल्लाह ने जो है वो इल्म दे दिया है, मेरे पास है, ठीक है। तो उस वक्त तो ऐसा मैं नहीं समझता था, मुझे कोई बुलाता था तो मैं खुद चल पड़ता था, ठीक है। और वैसे उस वक्त उन दिनों जो है वो ये भी था कि मैंने सितारा का इंटरव्यू भी करना था, तो मैं वहीं पर गया हुआ था। तो मेरे सामने ही इन्होंने वो पैमाइशें वगैरह कर रहे थे, मेरे सामने ही इन्होंने वो बुनियादें वगैरह बनाई, मेरे सामने ही इन्होंने वो दीवार बनाई। और उस वक्त साजिद और जो है वो जाहिद, ये दोनों ही वहाँ पर खड़े हुए थे जब इन्होंने बनाई। तो भाई वजूहात सिर्फ ये नहीं थी कि वो किसी का जो है वो अपना हिस्सा अलग करना, वजूहात और भी थी। वो साथ में ज़मीनें थी, वो पानी शानी लगाते थे, तो वो जो है वो ऐसा करके इनका प्लॉट वो ज़मीनों का हिस्सा बनता जा रहा था। ज़ाहिर बार बार एक जगह पर पानी लगना है तो थोड़ा थोड़ा करके वो ज़मीनी कटाव की वजह से
वो इनका जो रहायशी प्लॉट था, इनका घर का प्लॉट था, वो जरी ज़मीन का हिस्सा बनता जा रहा था, तो वो भी इन्होंने सिक्योर करना था। तो भाई एक तीर से जो है वो काफ़ी सारे शिकार हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अब दीवार इन्होंने बना ली, उससे वो जो ज़मीनी कटाव था वो भी रुक गया, ठीक है। और ये जो इनका वो अगर कोई हिस्से वाला कोई सीन था, चलो वो भी हो गया, ठीक है। जो लोगों का रास्ता था वो भी बंद हो गया, लोग अब ओरिजिनल रास्ते से जाते आते हैं, ठीक है। अब इस दीवार से, उस बाउंड्री से जो इनको और फ़ायदे हो रहे हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हल हो गए हैं। पहले सिक्योरिटी के इशूज़ थे, ठीक है, जिसका दिल करता रहा वहाँ से गुजर जाता रहा। अब सबकी नज़र में था वहाँ पर क्या क्या पड़ा है, क्या क्या हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, बच्चे खेल लेते हैं, गाड़ी शाड़ी खड़ी कर लेते हैं, तो कितने फ़ायदे हो गए। तो इसमें पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली कौन सी बात है? पब्लिक को नज़र नहीं आता, पब्लिक देखती है जो आप जिस नज़रिए से बीबी देखती हो ना, जिस हिसाब से आपको नज़र आता है, ठीक है। तो आपसे कोई 10,000 गुना ज़्यादा आईक्यू लेवल है जिन लोगों को आप बेवकूफ़ कहती हो। वो ज़्यादा सोच समझ रखते हैं, बस सिर्फ आप उनको बेवकूफ़ समझते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब बेवकूफ़ हैं। वो हमारे पंजाबी की मिसाल कावें दे कहते टग्गे नहीं मारते होंगे। तो बीबी अगर आप कौवा हो ठीक है, और आप सबको जो है वो बैल समझ रहे हो, तो सब बैल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपकी आंखों में बैल की तस्वीर जम गई है, इस वजह से आपको सब बैल नजर आते हैं, असल में सब बैल हैं नहीं ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये बीबी आपको समझने की ज़रूरत है, तो जब आप समझ जाएंगे फिर आपको सब बैल नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। बाकी वो 9 नंबर की चप्पल तो क्या डिस्कस कर रहा हूँ साजिद वो 9 नंबर की कोई चप्पल लेके आ गया आप सितारा के लिए। वैसे वो सीन मैंने देखा था, वो कह रहे थे मुझे नहीं आनी, लेकिन वो फिर आ गई, उसके पैरों में आ गई, ठीक है। तो उस पर वो बीबी क्रिटिसाइज़ कर रही है कि लो जी ये मर्दों के पैर होते हैं 9 नंबर के, इतने बड़े बड़े पैर, 9 नंबर का जूता भी पूरा नहीं आ रहा। मर्दों के, भाई कौन से मर्दों के 9 नंबर के पैर होते हैं? बीबी आपके मर्द का होगा 9 नंबर का सब मर्दों के 9 नंबर के नहीं होते। मुझे 14 नंबर आते हैं, 13 या 14 का मुझे जूता आता है, इतने बड़े बड़े जूते होते हैं मेरे ठीक है। और मैं जो है वो 6.1 या फिर 2 हूँ हाइट में, तो नॉर्मल एवरेज मैन जो है वो 5.8, 5.9 या फिर 6, 5, 7 इस रेंज में होते हैं, ठीक है। तो कितना को फ़र्क पड़ जाएगा? 11, 10, 11 हो जाएगा। चलो अब जो इस अगर चलो मुझे 12, 13 आता है तो ये 10, 11 हो जाएगा। तो ये 9 नंबर नॉर्मली ख़वातीन को 8, 9, 7, 6 तो खैर मेरे ख्याल से बच्चों का होता है ठीक है, बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये 7, 8 या 9 ही तकरीबन ये नॉर्मल है। तो ये कोई इतने बड़े पैर तो नहीं है उसके, तुम उसको पता नहीं क्या बीबी अगर आपको आता हो 9 नंबर का, तो इसका मतलब अगर आपको बहुत छोटा आता हो जूता, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर आपको 6, 7 नंबर का आता है, अगर आप हाइट में थोड़ा छोटी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब हाइट में छोटे हैं और सबको छोटा जूता ही आएगा तो क्या यार। खैर नाज़रीन, ये साजिद ने जो है वो ये आज बड़ा दुखी सा व्लॉग बनाया हुआ था कि जी इब्राहिम के लिए कौसर को कॉल की थी, इब्राहिम के लिए मेरा दिल उदास है, तो इब्राहिम मिलने के लिए नहीं आया। तो अब क्या ही कहा जा सकता है भाई। बात यह है कि साजिद भाई वैसे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि पहले ही आप लोगों के दरमियान तलखियाँ हुई हैं। कॉल ऐसा चाहिए नहीं कि कॉल करनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसा कॉल ये कि आपको यहाँ आने की कॉल नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही आप लोगों के दरमियान तलखियाँ जो है वो काफ़ी चली हैं पिछले दिनों, तो अब जो है वो फिर से कॉल करके आपने मज़ीद तलखियाँ बढ़ा दी हैं, कॉल करके उसको यहाँ पे बुला के आपने मज़ीद तलखियाँ बना ली हैं। और वैसे भी जो आपके बच्चे जब यहाँ पर इस्लामाबाद से गांव चंद दिन छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको उनके हिसाब से छुट्टियाँ गुजारने दें, बजाय जो है वो उन सबको वहाँ पे यहाँ पे बुला के और फिर से मामलात को ख़राब करके बदमज़गी करने से बेहतर तो ये है कि अगर चलो अब तो आपने कॉल कर दी, अब वो नहीं आए तो अब तो सिचुएशन अलग है, लेकिन होना ही चाहिए था कि बजाय कॉल करने के जब आप आते तो खामोशी से वहाँ पर चक्कर लगा लेते, ठीक है। ना उनको यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको ब्लॉग बनाने की ज़रूरत पड़ती, ये सब कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ती। बहरहाल अब क्या ही कहा जा सकता है भाई, आपकी फैमिली है, आपने देखना है आपने कैसे चलना है, ठीक है। बहरहाल जब मैं इस पर डिटेल से भी फिलहाल बात नहीं करूँगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, अगर मुझे मौका मिला तो डिटेल से डिस्कस करेंगे इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपना इनपुट मैं दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।